नमस्ते दोस्तों। इस देश का गए 20 साल से युवा नेता कहलाने वाला एक आदमी आज अमेरिका में है और वो वहां पे जाके अमेरिका में भारत की भरपूर बदनामी कर रहा है। भारत में ये गलत है, भारत में वो गलत है, भारत में इनके साथ अन्याय हो रहा है, भारत में उनके साथ अन्याय हो रहा है, भारत में दलितों के साथ ये हुआ है वो हुआ है, भरपूर बदनामी कर रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो पुराने जमाने में, आजकल वो कम हो गया ट्रेडिशन, लेकिन पहले ना औरतें इन दिनों में समर में जब अप्रैल मई का महीना चल रहा हो ना, तब किसी एक घर पे बैठती थी सारी मोहल्ले की औरतें और वो वहां पे अपने घर से पापड़ बनाने का सारा सामान रेडी करके लेके जाती थी। वहां पे बस पापड़ बेलने हैं और ऊपर छत पे सुखाने के लिए रखना है। तो ये जो पापड़ बेलने का काम है ये अकेले में बड़ा बोर हो सकता है, क्योंकि कभी कभी घर में 300-400 पापड़ बनाने पड़ते हैं। जिनके घर में लोग थोड़े ज्यादा होते हैं, 400-500 कभी कभी 1000 पापड़ बनाने पड़ते हैं एक फैमिली के लिए। तो ये काम कई दिनों तक चलता है और ये कई दिनों तक एक औरत कैसे करेगी या 2-3 औरतें कैसे करेंगी। तो मोहल्ले की सारी औरतें सहेलियां होती है, उम्र में थोड़ी छोटी बड़ी होती है, तो कभी आदान प्रदान होता है विचारों का। कोई अपनी घर की शिकायतें करती है तो थोड़ी बड़ी जो होती है वो कुछ नसीहत देती है। कोई बताती है कि भैया इस मंदिर में जाओ, वहां पे देवी जो है वो जागृत है, ऐसा करके। मतलब कोई बाबा वगैरह, हर तरह की बातें होती है। इसमें ये बात नहीं कि सच्चाई क्या है झूठ है, ऐसा कोई बात नहीं, हर तरह की बातें होती है। लेकिन उन औरतों में एक बात बहुत ज्यादा होती है पापड़ बेलने के लिए जब मिलती है तब, और वो होती है अपने पति की और अपनी सास की बुराई। जब जब राहुल गांधी अमेरिका में जाते हैं या यूरोप में जाते हैं, तब तक वो उनकी सारी इंटरव्यू देख के मुझे बस यही बात याद आती है ना, कि एक औरत अपने पति और अपनी सास की बुराई कर रही है। बस इतना ही राहुल गांधी का देख के लगता है। कुछ औरतें होती है ना, वो ऐसे बोलती रहती है, अरे तेरे को पता नहीं, मेरी सास है ना, हर बात पे टोकती है। तो ये जो एटीट्यूड और ये जो जिस तरह से देखना, मन में पूरा बुरा भरा हुआ, ये राहुल गांधी की तरफ देख के लगता है। आज है वो अभी अमेरिका में और उन सारे लोगों से मिल रहे हैं जिनका डायरेक्ट अभी लिंक दिखाई दे रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हो, उनके हैंडलर्स, उनके सपोर्टर्स जो अमेरिका में बैठे हैं, जॉर्ज सोरोस से जिनकी डायरेक्ट फंडिंग आती है, डायरेक्ट कनेक्शंस होते हैं, उन सब के साथ मुलाकात कर रहा है राहुल गांधी। और वो किन के साथ करेगा? अगर अमेरिका में कोई आदमी है जो भारत के लिए काम करना चाहता है, राहुल गांधी में उसे आदमी क्या इंटरेस्ट है? राहुल गांधी क्यों मिलेगा ऐसे आदमी को कि जो सिर्फ भारत की भलाई चाहता है? राहुल गांधी उनको मिलेगा जो राहुल गांधी को पैसे देंगे कि वही अगले इलेक्शन में अगर मोदी के साथ लड़ना है तो इलेक्शन में फंडिंग होनी चाहिए। अगर वोट खरीदने पड़े तो वोट खरीदे जा सके। कर्नाटक में देखा ना, एटीएम कार्ड का कोई स्कैम निकल के आया है। तो ऐसे प्रॉमिसेस करने के लिए कार्यकर्ता होने चाहिए। अब कांग्रेस के पास कार्यकर्ता बचे कहाँ है? तो भाई भाड़े पे लेने पड़ेंगे। तो इनके लिए वो सारे गए वहां पे, जो लोग पूरे 100% एंटी इंडिया है, उनके साथ राहुल गांधी की अभी रोज मुलाकात होती है। तो ये है युवा नेता, जो किसी जमाने में खुद को युवा नेता कह के ऐसा जताया जा रहा था ये तो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। मनमोहन सिंह के टाइम पे ऐसा बताया जा रहा था कि ये तो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तब ये नहीं बताया था कि फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट फ्यूचर विल नेवर कम, ये पता नहीं था। लेकिन थैंकफुली ईश्वर ने हमारी सुन ली, भारतवासियों की, ये फ्यूचर कभी आया नहीं। राहुल गांधी कभी प्राइम मिनिस्टर बनेगा नहीं, अब बने भी नहीं। लेकिन इस दौरान अगर आप देखोगे तो ये जो ओडिशा में जो हादसा हुआ है ट्रेन का, भारत के यूनियन मिनिस्टर, रेलवे मंत्री उस जगह पे बने हुए हैं। 48 घंटे से वो वहां पे है। जहां तक मुझे पता चला है कि वो, उनको कोई
उन्होंने कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं लिया कि मैं इस होटल में रुकूंगा, यहाँ पे मेरा अच्छा कमरा हो, मेरे को Z+ सिक्योरिटी मिले, 5 स्टार होटल में एक स्वीट बुक किया जाए और वहाँ पे मैं रुकूंगा, मुझे खाने पीने के लिए ये चाहिए, मुझे रात को नींद नहीं आएगी इस प्रेशर की वजह से, इतने दिन भर काम करने की वजह से, मुआयना करने की वजह से, तो मेरे लिए दिन में रात में सोने से पहले किसी वाइन का बंदोबस्त किया जाए। नहीं, 48 घंटे से बंदा उन सारे लोगों के साथ काम कर रहा है जो रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। आज उसको किसी ने पूछा कि सर आपके रेजिग्नेशन की डिमांड कर रही है ऑपोजिशन, तो ये रेल मंत्री, भारत सरकार के रेल मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, ये बोलते हाँ ये डिमांड तो आएगी, लेकिन आज मैं ये अपील कर रहा हूं कि अभी तो हमारी पूरी की पूरी ऊर्जा सिर्फ उन लोगों को बचाने, जो बीमार है या जो इंजर्ड है उनको बचाने, और इस रेल का पूरा रास्ता क्लियर करके, ताकि इस रूट में कभी रेल रुकी हुई ना हो, फंसी हुई ना हो, हमें ट्रेन कैंसिल ना करनी पड़े। इसलिए पूरा रूट साफ करने में हमारा अभी ध्यान होना चाहिए। बाकी पॉलिटिक्स और ये सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी। अपने रेजिग्नेशन की बात उसने खारिज तक नहीं की, उसने ये तक नहीं कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, उसने ये तक नहीं कहा कि मैं रेजिग्नेशन दूंगा नहीं दूंगा, कुछ नहीं। उसने कहा हाँ हाँ डिमांड हो सकती है, डिमांड होगी, अपोजिशन डिमांड करेगा मेरी रेजिग्नेशन की, लेकिन पहले तो हमें ये करना है। तो वो जो युवा नेता राहुल गांधी जो बैठे अमेरिका, उनको बस इतना मैं बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी आप कितना भी प्रोपेगेंडा कर लो, कितनी भी हाथ पैर मार लो ना, आप भारत को ऐसा रेलवे मिनिस्टर नहीं दे पाए ना। यूपीए की सरकार आपकी भी सरकार थी राहुल गांधी जी, झूठ ना बोलना। सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी यूपीए की और खुद को कैबिनेट दर्जे की, मतलब उसकी वो जो चेयरपर्सन होना है और नेशनल एडवाइजरी कमेटी की जो चेयरपर्सन थी वो, इसकी वजह से खुद को कैबिनेट दर्जा देके उन्होंने खुद दिलवाया था, मनमोहन सिंह ने बस साइन किए। तो खुद को कैबिनेट दर्जा होने के बावजूद आपके रेलवे मिनिस्टर कैसी बातें करते थे। आज भी लालू प्रसाद यादव कैसी बातें करते। कैश फॉर जॉब किसके कारण में हुआ, किसके टेन्योर में हुआ। लालू प्रसाद यादव रेलवे भर्ती के टाइम पे लोगों को जॉब देने के बदले में जमीनें मांगते थे, या तो पैसे दो या जमीनें दो, कैश और लैंड फॉर जॉब, ये वो स्कैम था। अब जिन्होंने जमीनें दी उनकी तो जमीनों के कागजात है, तो वो पूरा साबित होता है। अब इस नए मामले में जनाब जेल में वापस एक बार जाएंगे। ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने लाए थे रेलवे मिनिस्टर बना के, और वो टाइम पे उन्होंने बोला था मैं रेलवे प्रॉफिट में लेके आया हूं, IIM में जाके बकबक करके आए थे। बाद में पता चला सब झूठ है। आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। राहुल गांधी आज भारत का रेलवे मिनिस्टर बोलता है कि हाँ हमारे रेलवे की एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और मुझे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन वो ये नहीं बोल रहे कि मुझे जिम्मेदार ठहराना गलत है या सही है, वो बोल रहे हैं लेकिन मेरी प्राथमिकता ये है कि पहले जो जख्मी है उनका इलाज ठीक से हो, उनके लिए प्रार्थना की जाए, और जो ट्रेनें फंसी हुई है या तो रूट डाइवर्ट करने पड़ रहे हैं या फिर ट्रेन कैंसिल करनी पड़ रही है, वो नौबत ना आए, इसलिए ये रूट जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। राहुल गांधी आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे लोग आपसे कभी मिलते नहीं है, क्योंकि आप भी ऐसे लोगों से मिलते नहीं है। आप तो हमेशा घोड़े पे बैठते जिस घोड़े के पैर ही नहीं होते। आपको लगता है सारी दुनिया को हम लोग अक्ल सिखाएंगे। कोविड के टाइम पे राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें वो बता रहा है स्ट्रैटेजिकली हमको ये करना है, स्ट्रैटेजिकली वी हैव टू बी स्ट्रैटेजिक, वी हैव टू लर्न दिस, वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू इवैल्यूएट एवरीथिंग स्ट्रैटेजिकली. So the sectors which are suffering because of COVID lockdown, and there are many people who are having their problem, and there are many businesses, there are many industries. So we have to strategically. अरे भाई एक ही वर्ड इतने साल में इतना ही सीखा है. रट्टा मारने से पहले लाइन तो ढंग से लिख लेते यार.
पता नहीं इनके एडवाइजर भी कौन है, बेवकूफ। तो राहुल गांधी, हमें ऐसा एक बंदा मिला है वैष्णव जी में कि जो रेल मिनिस्टर है, और जब रेल की दुर्घटना हुई ना, तब अपनी स्किन बचाने के लिए नहीं लड़ रहा, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए नहीं लड़ रहा, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि मेरी क्या गलती है, मैं नहीं रिजाइन करेगा। रेजिग्नेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ लोग तो इतने ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि अरे ऑपोजिशन तो काम ही है, रेजिग्नेशन मांगती रहेगी। ये वैष्णव जी ने एक लाइन नहीं बोली ऐसी, उन्होंने कहा हाँ रेजिग्नेशन की डिमांड हुई है, होगी, पक्का होगी, क्योंकि ये इंसिडेंट भी बहुत बड़ा है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। तो उन्होंने भी यही कहा, लेकिन उन्होंने कहा अभी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम सारे जो विक्टिम्स हैं, जो अनफॉर्चुनेटली मर चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाए, उनको सदगति मिले, और जो जख्मी है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और उनको मिनिमम डैमेज हो। मतलब ऐसा नहीं कि किसी का हाथ ही चला गया वगैरह, जितना हो सके उनको डैमेज ना हो, और सरकार उनको ठीक से मुआवजा भी दे। तो इन दो कामों पे पूरी सरकार की और अपोजिशन की पूरा ध्यान होना चाहिए। और तीसरा काम सरकार की तरफ से, रेलवे मिनिस्टर की तरफ से ऐसा होना चाहिए कि ये रेलवे का रूट पूरा खुला करके जल्दी से वापस रेलवे का ट्रैफिक पुनः शुरुआत की जाए। लेकिन ये जो बोला जा रहा है, ये जो उन्होंने बोला, इस रेल मंत्री की शब्दों ने, उन शब्दों में जो शालीनता थी, उस शब्दों में जो एहसास था ना कि इतने लोग मरे यार, इस एहसास ने ऐसा पता चला यार कि मैंने अपनी जिंदगी में पहला रेल मंत्री देखा जो मुझे लगा यार सचमुच इंसान है। वो किसी कैबिनेट की सीट में, किसी ने कैबिनेट की ऑफिस में बैठ के बात नहीं कर रहा, वो एक इंसान की तरह बात कर रहा है कि हाँ कुछ हुआ है और उसमें मेरी जिम्मेदारी भी है, लेकिन मैं भी ये चाहता हूं पहले ये काम हो। राहुल गांधी, आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर आप सचमुच अपने आप को सीरियसली लेते हो तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि आपने ऐसा कोई मंत्री कभी दिया क्यों नहीं। 10 साल यूपीए में थे, यूपीए की सरकार 10 साल थी, ऐसा एक मंत्री नहीं था जो इतना सेंसिटिवली बात करे। संवेदनहीन क्यों थे सारे कांग्रेसी, आज भी है। राहुल गांधी, आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है ये बात तो बहुत गहरी है, ये बात तो सचमुच लाइफ की है, लेकिन क्या राहुल गांधी को समझ में आएगा। जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये वीडियो तकरीबन 7 बजने को आए हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, राहुल गांधी 7 बजे के बाद कुछ सुनते नहीं है। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।